दरखास्तें जो इलेक्शन कमीशन के सामने दायर की गई। हमारे साथ डॉक्टर साहब तो वैसे आ गए, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, इनकी भी दरखास्त और जो इनकी और अंजुम वकील साहब की दरखास्त मुख्तलिफ, लेकिन राजा खुर्रम जमान वो आप लोगों ने फोटो कॉपियां कर दी हैं। वैसे मैं माफी चाहता हूं, दोनों दरखास्तों में कोई नुक्ते, वो शायद नुक्ते कौमे का भी फर्क नहीं है, उसमें भी इसी किस्म के इल्जाम लगाए गए हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल पे कि खदशा इंसाफ नहीं होगा क्योंकि गैर तसल्ली बख्श तरीके से किस्सा मामला चलाया जा रहा है और हकूक हैं, फेयर ट्रायल होना चाहिए, बायस नजर आ रहा है, एतमाद खत्म हो चुका है दरखास्त गुजार का ट्रिब्यूनल पे। जो एतराजात थे शुरू में, सू मोटो क्योरिंग की गई है इन डिफेक्ट्स की, कानून के मुताबिक हम जीते हैं। इलेक्शन कमीशन देखे कि इसमें को बायस का एलिमेंट ना हो, बायस से मुराद की तरफदारी ना की जाए किसी की। इस पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से इसको समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया है। उनका कहना था कि जो लर्नेड काउंसिल है पिटिशनर के, उन्होंने कहा कि जानिबदार है ट्रिब्यूनल और यह कि टाइम बार्ड है और इनकॉम्पिटेंट है टू हियर दिस केस, इसलिए हमें लगता है कि पॉइंट रेज जो नुकात उठाए गए हैं उस पर कंसिडर उसको करने की जरूरत है, इसलिए एप्लीकेशन को एडमिट कर लिया गया है फॉर रेगुलर हियरिंग और इलेक्शन ट्रिब्यूनल इज डायरेक्टेड टू सबमिट द रिकॉर्ड बिफोर द कमीशन। क्या होगा इस पे, उस पे भी देख लेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट पे इस पे भी बात करेंगे कि आखिर इसमें क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट की जांच में केस चला, बड़ा दिलचस्प केस, तहरीक इंसाफ के बल्ले का बार बार जिक्र। आज जजेस के रिमार्क से ऐसा लग रहा था जैसे बल्ले का जो फैसला दिया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वो इतना शायद ठीक नहीं बल्कि गलत फैसला था, लेकिन उसके नताइज के ऊपर लेकिन ये निशानदेही की गई और एक डिफेंस आ रहा था बार बार कि ये फैसला क्यों दिया गया। लेवल प्लेइंग फील्ड का भी जिक्र आया, मैं जरा चाहता हूं कि सुन लें, उसके बाद फिर जरा प्री इलेक्शन जो कुछ हो रहा था उसके ऊपर भी बात कर लें और अगले हिस्से में प्रोग्राम के हम इन ट्रिब्यूनल्स पे भी आ जाएंगे। अतर मिल्ला साहब ने लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की कि तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही थी। क्या कहा उन्होंने, जरा सुनिए। The most important right is the right to vote. There were complaints of political party the PTI. It was consistently complaining that it was not getting free hand to contest the elections. Level playing field नहीं थी। वो complaints हमारी सामने नहीं है। Sorry, let me just complete. We are the custodians of the fundamental rights, and those who are not before us, the voters, we need to consider their rights as well. Challenges were faced by one political party. It was complaining of a coercive apparatus of the state in operation, and it has not happened for the first time. It has been repeatedly happening, and every political party at some time has faced it. We may pretend as if everything is hunky-dory. It is not. हम ये तो तसव्वुर कर सकते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक सियासी जमात राइट्स के लिए कंप्लेन कर रही थी कि उनको लेवल प्लेइंग या फ्री फील्ड नहीं दी जा रही, कोर्सिव एपरेटस स्टेट का अपनी जगह काम कर रहा था। दूसरी तरफ जो बल्ले का सिंबल लिया गया उस पर बड़ी दिलचस्प बहस हुई, जरा सुनिए। पहले factually clear कर दें, was bat as a symbol offered to the candidates after the judgment of this court? No, because that would have allowed the PTI to do indirectly what it couldn't do directly. Yes. And it would have been a violation of the Supreme Court judgment. There would have been a contempt application. Does the Supreme Court judgment say that individuals cannot be allotted the bat symbol? Does it say that? Sir, अगर सब बैट के लिए अगर मगर नहीं, does it say it? No, it doesn't. Thank you. लॉजिक क्या है बल्ला लेने की, इस पर भी बहस हुई। सियासी जमातों को इंतखाबी निशान से महरूम करना इस तनाज़े की वजह बना, क्या कागज है, सुनिए। The inexorable logic of that judgment can lead only to this conclusion that the election bat symbol is off the book. No one can get it. Full stop. Not for this general election 2024. That is the logic. Anything that deviates from this logic deviates from the judgment. Now, this was the problem that faced the candidate and all other candidates who, as per Form A of the parent statute, were nominees. फिर यह भी कहा गया कि इन एडवर्टेंट मिस्टेक बाय द सुप्रीम कोर्ट, क्या मिस्टेक है देखें।
there was an intervening event. Yes. And that event was that the denial to the political party of the election symbol, which was upheld finally by the Supreme Court Ji. and affirmed. The Election Commission could not deny that they were members of a political party because of this form, but they couldn't allocate an election symbol to them because of the judgment. Yes. The only possible course then was to allocate a symbol which was not given to any other political party. Yes. And that's all that happened. That's all that happened कि एक सिंबल ले लिया गया। एक जमहूरियत और सुप्रीम कोर्ट रात को खुल जाती है। उस पर जस्टिस फाइज साहब ने क्या कहा सुनी। ये पार्लियामान बराबर थी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता है, भाई वो आइन की खिलाफवर्जी नहीं हो रही थी, डिसॉल्व, ठीक है। फिर वो तनकीद होती है कि रात को क्यों सुप्रीम कोर्ट बैठा। फिर सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। रात को क्या, रात को 2 बजे हर रात बैठे अगर वो प्रोटेक्ट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को। तो देखिए फिर जमहूरियत करें तो जमहूरियत की बात करें, पूरी करें। आगे बढ़िए, प्लीज बढ़िए ना आगे। अगर सच सब बोलना शुरू कर दें तो सच बहुत कड़वा है, सच कोई बोलता ही नहीं है। नहीं, मैं तो बोलने की कोशिश हमेशा रहती है। हर कोई ना बोले, मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि सच बहुत कड़वा है। जमहूरियत की बात करें या जस्टिस काजी फाइसा साहब ने कहा तो पूरी बात करें। आइन की खिलाफवर्जी हो तो रात को अदालतें खुलें। सर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी आइन गारंटी करता है। बहुत सी खिलाफवर्जियां हमने पिछले कुछ अरसे में देखी हैं। यह अनफॉर्चुनेट बात है कि अगर गुफ्तगू शुरू करें तो एक लाइन लग जाएगी कि क्या क्या खिलाफवर्जियां पिछले 2 सालों में हुई। इस मुल्क में इलेक्शन नहीं हुए जो आइन की सबसे बड़ी खिलाफवर्जी थी, नहीं हुए। रात को अगर अदालतें खुलनी चाहिए प्रोटेक्शन के लिए तो क्यों नहीं अदालतें खुली और ये इंश्योर किया गया कि वो 2 सूबाई असेंबलियों के इंतखाबात 90 दिन के अंदर हों? नहीं किया गया। किस तरह सियासी जमातों के खिलाफ क्रैकडाउन्स हुए कि उनकी जमात टूटी, किस तरह 9 दफा गिरफ्तारियां और जमानतें हो रही थी। इसी अदालत में केस आया लेवल प्लेइंग फील्ड का। उन्होंने कहा सर हमें जलसा जुलूस करने की इजाजत नहीं है, जो कि आइन में उनका बुनियादी हक है। राइट टू असेंबली उनका बुनियादी हक है। रात को असेंबलियां खोलने की बात करना आसान है, लेकिन ये ऐसा होता नहीं। लेकिन ये बार बार जो मैं मेहमानों का अपना तारुफ करा दूं।